अस्सलाम वालेकुम। ये एमसीक्यूज़ हैं आपके पास पेपर से, तो कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि इसको डिस्कस कर लें, तो कर लेते हैं। वैसे आने तो नहीं है पेपर में, लेकिन फिर भी कर लेते हैं। अच्छा, ये फर्स्ट है कि एज्यूम ए एल इज़ C5 एंड बी एल इज़ 48, व्हाट विल बी द स्टेटस ऑफ साइन फ्लैग एंड कैरी फ्लैग आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन सब ए एल कोमा बी एल। अच्छा, इसमें एक चीज़ आपने देखनी होती है कि जो ए एल में वैल्यू है वो बी एल से ये ग्रेटर है या स्मॉलर है। अभी इस केस में तो ये ग्रेटर है, ठीक है। तो उसमें क्या है कि हमारा रिज़ल्ट पॉजिटिव आएगा, तो साइन फ्लैग भी रीसेट होगा, कैरी फ्लैग भी रीसेट होगा। लेकिन इन केस अगर हमारा ए एल में छोटा नंबर होता, छोटे से हम बड़ा माइनस कर रहे होते, तो उस केस में ज़ाहिर सी बात है हमारा नेगेटिव आंसर आएगा। तो उस केस में क्या होता है कि हमारा साइन फ्लैग भी सेट हो जाता है और कैरी फ्लैग भी सेट हो जाता है, ठीक है। ये चीज़ आपने जहन में रखनी है कि आप छोटे में से बड़ा नंबर माइनस कर रहे हैं या बड़े में से छोटा माइनस कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ये दूसरा है, इसमें उसने पूछा है कि ये लूप कितनी दफ़ा एग्जीक्यूट होगा। तो इसमें वो क्या है कि सी एच में ज़ीरो मूव कर रहा है इनिशियली, और यहाँ पे ये डबल ए लेबल लगाया है, और डी एल के अंदर करेक्टर ए मूव करवाया है। ए एच में 02 और इन 20H ये इसको प्रिंट करेगा स्क्रीन के ऊपर। और उसके बाद क्या है कि सी एच में इंक्रीमेंट किया है 1 का, और उसके बाद जंप इफ़ नॉट ज़ीरो, ठीक है, और डबल ए। तो अब यहाँ पे ज़ीरो फ्लैग के ऊपर चेक है, ठीक है। तो जब इसको क्या कहते हैं उसने इंक्रीमेंट कर दिया, इनिशियली वो ज़ीरो थी वैल्यू, ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे पहले इंक्रीमेंट हुआ है, बाद में वो कंडीशन चेक हो रही है। तो अब इंक्रीमेंट होने के बाद जब कंडीशन चेक होगी तो सी एच की वैल्यू उस टाइम 1 है, ठीक है। तो ये लूप दोबारा चलेगा, ठीक है। तो ये इंक्रीमेंट होता जाएगा, एट दी एंड क्या होगा कि सी एच के अंदर 255 होगी वैल्यू, ठीक है, क्योंकि सी एच के अंदर मैक्सिमम वैल्यू 255 हो सकती है। 255 होगी, फिर कंडीशन चेक होगी, ये फिर फॉल्स हो जाएगी, फिर एक दफ़ा लूप दोबारा चलेगा, और अब जब इंक्रीमेंट होगा तो अब सी एच की वैल्यू जो है वो ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। तो अब जब ज़ीरो होगी तो अब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, ठीक है, और अब ये लूप से बाहर निकल आएगा। टोटल हमारा जो लूप है वो 256 टाइम्स चलेगा। अच्छा, उसके बाद ये एस पी रजिस्टर है, ये स्टैक पॉइंटर जो है स्टैक सेगमेंट के साथ एसोसिएट होता है। और नेक्स्ट है कि विच इंस्ट्रक्शन विल इन्वर्ट बिट नंबर 3, 4 एंड 5 ऑफ रजिस्टर डी एल कीपिंग द रिमेनिंग बिट्स अनचेंज, ठीक है। जब आपने कोई भी बिट्स इन्वर्ट करनी होती हैं तो उसके लिए आपका जो है एक्सऑर यूज़ होती है इंस्ट्रक्शन, ठीक है। और जो जो बिट आपने इन्वर्ट करनी है उसकी जगह पे 1 आ जाएगा, और बाकी जिसको अनचेंज रखना है उसकी जगह पे ज़ीरो आ जाएगा, ठीक है। और इसमें पहला ऑप्शन जो है ये तो वैसे ही इनकरेक्ट है, ठीक है। नॉट डी एल कॉमा 20, ये सिंगल ऑपरेंड होता है, यूनी ऑपरेंड होता है। इसमें आप अ, आपने जिस रजिस्टर को या जिस मेमोरी लोकेशन को आपने करना है सिर्फ वो आती है, ठीक है। और वो क्या करता है कि पूरा उस रजिस्टर को इन्वर्ट कर देता है, ठीक है। और उसके बाद ये एंड भी नहीं होगा और एक्सॉर होगा, ठीक है। तो ये बिट नंबर 3, 4 और 5 करनी है। ये हमारी ज़ीरो से स्टार्ट होती हैं बिट्स, ठीक है। ये 0, 1, 2, 3, और उसके बाद 4, 5, 6 और 7, ठीक है। ये हमारी 8 बिट्स होंगी। तो बिट नंबर 3, 4, 5 को इन्वर्ट करना है हमने, तो इनकी जगह पे 1 आ जाएगा, बाकी 0, 0 होगा, ठीक है। तो ये हमारा जो बनता है ये बनेगा, ये आपके पास 8 हो जाएगा, और ये आपके पास हो जाएगा 3, ठीक है। तो 38H बनता है। इसके साथ आप एक्सोर करेंगे तो आपकी जो बिट नंबर 3, 4, 5 है वो इन्वर्ट हो जाएगी। तो इस केस में नन ऑफ दी अबव ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद है इनपुट करेक्टर गेटिंग फ्रॉम कंसोल इज़ प्लेस्ड इन एल रजिस्टर में होता है जब आप कोई भी इनपुट लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद फॉर डिस्प्ले करेक्टर ऑन स्क्रीन विच नंबर इज़ प्लेस्ड इन एच रजिस्टर, ये आपको पता है 02 होता है।
और फॉलोइंग डेट एज्यूम फॉलोइंग डेटा इज लोकेटेड एट 01A0H। ठीक है, ये मेरा ख्याल है क्विज़ के अंदर भी आपको आया हुआ था क्वेश्चन, या पेपर में आया था मिड के अंदर। तो ये जो है इसकी मेमोरी लोकेशन उसने कही है कि ये आपके पास 01A0 पे है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो 1 बाइट की है, ये वेरिएबल 1 बाइट का है, तो इसने 1 बाइट ले लेनी है, ये वाली बाइट इसने ले ली। उसके बाद ये 2 बाइट्स की है, तो इसने नेक्स्ट 2 बाइट्स ले लेनी है, A1 और A2। ठीक है, तो A1 और A2 इसने ले ली, क्योंकि ये वर्ड का है वेरिएबल, और उसके बाद ये 1 बाइट का है। ठीक है, तो ये जो इसका स्टार्टिंग एड्रेस होगा वो होगा A3। ठीक है, तो उसने पूछा है कि ऑफसेट एड्रेस असाइन टू वेरिएबल सी, ये आप बताएं। तो बेसिकली वो रेफर ये V3 को कर रहा है, यहाँ पे मिसप्रिंट है। तो इसको जो एड्रेस असाइन होगा वो होगा 01A3। ठीक है, ये वाला। उसके बाद नेक्स्ट ये है एज्यूम SI इज 0100 और DI 0200 और डायरेक्शन फ्लैग रीसेट। रीसेट का मतलब है कि डायरेक्शन फ्लैग जो है वो ज़ीरो है, और जब ये डायरेक्शन फ्लैग ज़ीरो होता है तो उस टाइम जब आप स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं तो SI और DI जो है उसमें ऑटो इंक्रीमेंट होता है। ठीक है, और जब ये सेट होता है डायरेक्शन फ्लैग तो उस केस में ये ऑटो डिक्रीमेंट होता है। और what would be the contents of SI and DI after execution of instruction load string byte twice। अब यहाँ पे ये मिसप्रिंट है, जो इसका ऑप कोड है उसमें ये ए नहीं होता, वो होता है LODSP। ठीक है, लोड स्ट्रिंग बाइट। अच्छा, ये 2 दफ़ा एग्जीक्यूट होनी है, तो जो लोड स्ट्रिंग है उसके लिए जो आपका यूज़ होता है वो SI रजिस्टर यूज़ होता है। तो ये 1 दफ़ा लोड होगी तो इसमें इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो ये 101 हो जाएगा, और DI चेंज नहीं होगा। अब क्या है, अब दूसरी दफ़ा जब एग्जीक्यूट होगी तो इसमें एक का और इंक्रीमेंट हो जाएगा और ये हो जाएगी 102। तो ये इसका ये ए ऑप्शन करेक्ट बनता है। SI में 2 का इंक्रीमेंट हो जाएगा, 102 हो जाएगी, और DI अनचेंज रहेगी 0200। उसके बाद नेक्स्ट है कि एज्यूम स्टैक पॉइंटर इज 0048, व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ स्टैक पॉइंटर रजिस्टर आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ पुश BX इंस्ट्रक्शन ट्वाइस। ठीक है, अब जब आप स्टैक पे पुश करते हैं वैल्यू तो स्टैक पॉइंटर के अंदर 2 का डिक्रीमेंट होता है। ठीक है, तो ये इसमें 2 का डिक्रीमेंट होगा, जब आप पहली दफ़ा पुश करेंगे तो ये 0046 हो जाएगी। उसके बाद आप दूसरी दफ़ा पुश करेंगे तो उसमें फिर डिक्रीमेंट होगा 2 का, तो वो हो जाएगी 0044। ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगी आपके पास। उसके बाद ये नेक्स्ट है कि इफ़ डेसिमल नंबर 20 इज शिफ्टेड लेफ्ट बाय 2 बिट्स द न्यू वैल्यू विल बी। ठीक है, तो शिफ्ट लेफ़्ट जब भी आप करते हैं, अगर आप एक पोजीशन उसको शिफ्ट लेफ़्ट करते हैं तो उसका मतलब होता है कि आप उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, और अगर शिफ्ट राइट करते हैं तो वो 2 के साथ डिवाइड होता है। इसमें बस एक चीज़ का ध्यान रखना होता है कि वो वैल्यू आप डेसिमल में कन्वर्ट करके फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसमें इनिशियली जो है वो गिवन ही डेसिमल वैल्यू है 20, तो एक दफ़ा शिफ्ट लेफ़्ट करेंगे तो ये 40 हो जाएगा, और सेकंड टाइम लेफ़्ट शिफ्ट करेंगे तो ये 80 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो 80 हो जाएगा। इसके बाद ये है फिल इन द ब्लैंक्स हैं। द इंस्ट्रक्शन दैट विल सेट बिट नंबर 0 1 एंड 7 ऑफ रजिस्टर DL कीपिंग द रिमेनिंग बिट्स अनचेंज। ठीक है, तो इसमें 3 ही ऑपरेशन होते हैं, या आपने बिट सेट करनी है, या क्लियर करनी है, या उसको इन्वर्ट करना है। ठीक है, तो जब आपने सेट करनी है तो उसके केस में आपने और करना है, और अगर उसको आपने रीसेट करना है या क्लियर करना है तो उसके लिए आप उसको एंड करेंगे 0 के साथ, और जब आपने उसको इन्वर्ट करना है तो 1 के साथ एक्सॉर करेंगे। ठीक है, तो अभी हमने बिट नंबर 0 1 और 7 ये 3 बिट्स हैं, इनको हमने सेट करना है। तो बिट नंबर 0 1 2 3
और 4 5 6 7, ठीक है। तो बिट नंबर 7 ये इसको हमने सेट करना है, और 0 और 1 इन दोनों को सेट करना है। तो इन दोनों की जगह 1 आ जाएगा और इसकी जगह 1 आ जाएगा, बाकी सारा ये जो है 0 होगा, ठीक है। और इसके साथ हम इसको और कर देंगे, ठीक है। तो ये जो नंबर बनेगा ये बनेगा 83H, ठीक है। 83H के साथ आप इसको और करेंगे तो क्या होगा कि आपकी ये वाली जो मेंशन्ड बिट्स हैं ये 1 हो जाएंगी, बाकी अनचेंज्ड रहेंगी। नेक्स्ट है कि जो कॉम्प्लीमेंट करेगी, तो कॉम्प्लीमेंट का भी आपको बताया कि आप बिट नंबर 1 4 और 5 इसकी जगह 1 पुट करके बाकी जगह 0 और एक्सओर कर देंगे CL को इसके साथ। और नेक्स्ट है कि सपोज DX कंटेन टेट्रा 0, AX कंटेन्स 0020 एंड BX कंटेन्स 0005। डैश विल बी स्टोर्ड इन DX आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन div BX, ठीक है। तो डिवीजन में क्या है कि ये 16 बिट डिवीजन है। तो इसके केस में आपके पास एक रिमाइंडर होगा और एक आपके पास क्वोशंट होगा। 16 बिट डिवीजन है तो उसके केस में क्या होता है कि AX के अंदर आपके पास क्वोशंट आता है और DX के अंदर आपके पास रिमाइंडर आता है। तो AX में अभी आपके पास 0020 है और BX में 0005 है। इन दोनों को आप डिवाइड करेंगे, ठीक है। जो रिमाइंडर होगा वो आपके पास आएगा उसमें DX के अंदर। तो ये जो 0020 ये हेक्साडेसिमल वैल्यू है, इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट कर लें और फिर उसको 5 पे डिवाइड कर दें, तो ये डेसिमल में बनता है 32। तो 32 को आप 5 पे डिवाइड करें तो रिमाइंडर जो है वो 2 बचता है। तो DX के अंदर आपके पास 2 आ जाएगा। नेक्स्ट है कि SI 0100 DI 0200 assume direction flag is reset, dash would be the contents of SI after execution of instruction, compare string word twice। तो कंपेयर स्ट्रिंग वर्ड है, तो उसमें क्या है कि ये और डायरेक्शन फ्लैग रीसेट है। तो SI में इंक्रीमेंट होगा, और कितना इंक्रीमेंट होगा, क्योंकि हम वर्ड कंपेयर कर रहे हैं तो 2 का इंक्रीमेंट होगा। तो 2 दफ़ा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुई है तो इसमें 4 का इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो SI की जो वैल्यू है वो 0104 हो जाएगी। नेक्स्ट है कि इफ़ डेसिमल नंबर 40 इज शिफ्टेड लेफ्ट बाय 2 बिट्स न्यू वैल्यू विल बी 80, ठीक है। और IP रजिस्टर इज एसोसिएटेड विद CS, ठीक है। CS सेगमेंट रजिस्टर के साथ बाय डिफ़ॉल्ट ये एसोसिएट होता है। नेक्स्ट है SI 0150 DI 0260 और डायरेक्शन फ्लैग सेट है। डायरेक्शन फ्लैग सेट होने का मतलब ये है कि अब ये ऑटो डिक्रीमेंट मोड होगा। और डैश वुड बी द कंटेंट्स ऑफ SI आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन मूव स्ट्रिंग वर्ड थ्राइस, ठीक है। तो आप वर्ड मूव कर रहे हैं तो उसमें 2 का डिक्रीमेंट होगा, और 3 दफ़ा ये इंस्ट्रक्शन आपने एग्जीक्यूट करनी है। तो SI के वैल्यू उसने पूछी है क्या होगी। पहली दफ़ा करेंगे तो इसमें 2 का डिक्रीमेंट होगा। ये 0150 हेक्साडेसिमल है, इसमें से अगर आप 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 014 ई हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद उसमें से आप 2 डिक्रीमेंट करेंगे तो फिर ये आपके पास हो जाएगा 014C, और फिर 2 का डिक्रीमेंट करेंगे तो 014A। तो फाइनल वैल्यू जो होगी वो 014A होगी। नेक्स्ट assume stack pointer 0250 dash would be the value of stack pointer register after execution of push BX instruction thrice। 3 दफ़ा आप कर रहे हैं, तो जब एक दफ़ा आप पुश करते हैं तो उसमें 2 का डिक्रीमेंट होता है। तो 3 दफ़ा करेंगे तो ये 6 का डिक्रीमेंट होगा, इसमें से आप सिंपली 6 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 024A। और इसी तरीके से जब आप पॉप करते हैं तो 2 का इंक्रीमेंट होता है। और नाइन्थ है कि डैश नंबर ऑफ टाइम्स द लूप विल बी एग्जीक्यूटेड इन द फॉलोइंग कोड। ये यहाँ पे कोड ही नहीं गिवन। नेक्स्ट है एज्यूम AL इज 99 BL इज 66 and status of sign flag will be dash and carry flag will be dash after the execution of instruction subtract AL, BL। तो AL में बड़ी वैल्यू है, BL में छोटी वैल्यू है, तो साइन फ्लैग भी 0 होगा और कैरी फ्लैग भी 0 होगा, तो दोनों रीसेट होंगे, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट है ये
ये भी फिल इन द ब्लैंक्स हैं। इसमें है AL55 BL22 स्टेटस ऑफ साइन फ्लैग। तो क्योंकि बड़े में से छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो दोनों रीसेट होंगे, साइन फ्लैग भी और कैरी फ्लैग भी। उसके बाद इंस्ट्रक्शन दैट विल क्लियर बिट नंबर 0, 1 एंड 7 ऑफ रजिस्टर AL कीपिंग द रिमेनिंग बिट्स अनचेंज। ठीक है, तो बिट नंबर 0, 1 और 7 को आपने रीसेट करना है या क्लियर करना है, तो इसको आप एंड करेंगे। ठीक है, बिट नंबर 0, 1, 2, 3 और 4, 5, 6, 7। ठीक है, बिट नंबर 7 इसकी जगह 0 आ जाएगा और बिट नंबर 0 और बिट नंबर 1 इन दोनों की जगह 0 आ जाएगा। बाकी सब जगह पे आप 1 रख देंगे और इसके साथ आप एंड कर देंगे। ठीक है, तो ये नंबर बनता है आपके पास 7, ये सी हो जाएगा। तो 7CH के साथ आप ऐड करेंगे तो ये वाली बिट्स आपकी जो है वो 0 हो जाएंगी, बाकी अनचेंज रहेंगी। उसके बाद द इंस्ट्रक्शन दैट विल कॉम्प्लीमेंट बिट नंबर 1, 4 एंड 5। तो बिट नंबर 1, 4 एंड 5 पे आप 1 रख दें, बाकी जगह पे 0 रख दें और इसको एक्सोर कर दें DL रजिस्टर के साथ। उसके बाद SI रजिस्टर इज़ एसोसिएटेड विद स्टैक। ये SI रजिस्टर जो सोर्स इंडेक्स रजिस्टर है ये आपका DS के साथ होता है एसोसिएटेड। जो DI है वो आपका ES के साथ होता है। एज्यूम द फॉलोइंग डेटा इज़ लोडेड, ये 0100 पे। ठीक है, तो ये आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 0100 और 1 बाइट का है, तो ये 1 बाइट ये वाली ये ले जाएगा वेरिएबल 1। उसके बाद ये वर्ड है, तो ये 101 और 102। ठीक है, ये दो ये वाली वेरिएबल 2 ले जाएगा। वेरिएबल 3 ये डबल है, तो डबल आपके पास 4 बाइट्स होता है, तो ये 102। ठीक है, 102 और ये डबल है तो ये 4 बाइट्स लेगा, तो 103, 4, 5 और 6। ठीक है, तो 106 तक ये वेरिएबल 3 आपका स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगा और जो इसकी स्टार्टिंग मेमोरी होगी जो एलोकेट होगी स्ट्रिंग 1 को वो होगी 107। ठीक है, 0107। ठीक है, तो यही उसने पूछा है कि स्ट्रिंग 1 को जो ऑफसेट एड्रेस असाइन होगा वो क्या होगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि इंस्ट्रक्शन विल कॉम्प्लीमेंट द इंटायर वैल्यू ऑफ रजिस्टर BL। तो उसके लिए आप नॉट इंस्ट्रक्शन यूज़ करते हैं, नॉट BL। ठीक है, तो पूरी जो उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। सपोज DX इज़ 00 and AX contains 0018, BX contains 3 और डैश विल बी स्टोर्ड इन DX आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन div BX। तो ये भी 16 बिट डिवीजन है। AX के अंदर आपके पास 18 हेक्साडेसिमल पड़ा है और BX के अंदर 3 हेक्साडेसिमल है। ये जब डिवाइड होगा तो आपके पास रिज़ल्ट क्या आएगा, ये DX के अंदर रिमाइंडर क्या आएगा। ठीक है, तो जो 18 है इसको आप पहले डेसिमल में कन्वर्ट कर लें, तो डेसिमल में ये आपके पास बन जाएगा 24। ठीक है, और 24 को जब आप 3 पे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपके पास 0 आएगा। तो बी DX के अंदर आपके पास एग्जीक्यूशन के बाद भी 0 ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि SI0300 DI0400 डायरेक्शन फ्लैग इज़ रीसेट। इसका मतलब है कि ऑटो इंक्रीमेंट होगा और कंटेंट्स ऑफ SI आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन कंपेयर स्ट्रिंग वर्ड ट्वाइस। ठीक है, और 2 का इंक्रीमेंट होगा क्योंकि हम वर्ड कंपेयर कर रहे हैं, तो 2 दफ़ा किया है तो 4 टोटल 4 का इंक्रीमेंट होगा, तो SI में 0304 हो जाएगा। एज्यूम स्टैक पॉइंटर इज़ 0098 वैल्यू ऑफ स्टैक पॉइंटर रजिस्टर आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ पुश AX इंस्ट्रक्शन थ्राइस। 3 दफ़ा कर रहे हैं, 0098 है, इसमें
आप एक दफ़ा पुश करेंगे तो 2 का डिक्रीमेंट होगा, 0096 हो जाएगा। फिर आपने दूसरी दफ़ा किया तो फिर 2 का डिक्रीमेंट होगा, 0094 हो जाएगा। फिर तीसरी दफ़ा करेंगे तो 0092 हो जाएगा। ठीक है, ये 3 दफ़ा के बाद ये इसका जो वैल्यू हो जाएगी स्टैक पॉइंटर की। और डेसिमल नंबर 35 इज़ शिफ्टेड लेफ़्ट बाय 2 बिट्स, तो इसको आप 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें। 35 टू ज़ार 70 और 140 हो जाएगी फाइनल वैल्यू। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है ये मेरा ख्याल है हम कर चुके हैं। अच्छा, इसमें ये थोड़ा सा मेरा ख्याल है चेंज है, खैर देख लेते हैं। ए एल में 34 है, बी एल में 48 है, और साइन फ्लैग और कैरी फ्लैग का स्टेटस पूछा है आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ सब्ट्रैक्ट ए एल कोमा बी एल। इसमें आप देखें ए एल में छोटी वैल्यू है, बी एल में बड़ी वैल्यू है, तो अब आपके पास साइन फ्लैग भी सेट हो जाएगा और कैरी फ्लैग भी सेट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि लूप कितनी दफ़ा एग्जीक्यूट होगा। इसमें इनिशियली सी एच में ज़ीरो है और ये करेक्टर ए प्रिंट करवाया है स्क्रीन के ऊपर और उसके बाद डिक्रीमेंट कर दिया है, और कंडीशन वही है जंप इफ़ नॉट ज़ीरो। तो सी एच में इनिशियली ज़ीरो था, लेकिन जब यहाँ पे डिक्रीमेंट किया है ना, तो अब उसमें वैल्यू हो जाएगी टेट्रा एफ, सॉरी डबल एफ सी एच में। तो अब क्योंकि उसमें 255 है तो वो ज़ीरो नहीं है, तो ये लूप आपका दोबारा चलेगा। तो एक दफ़ा पहले चल चुका है और 255 टाइम्स मज़ीद चलेगा, तो टोटल जो है 256 टाइम्स ये लूप एग्जीक्यूट होगा आपका। नेक्स्ट है कि विच इंस्ट्रक्शन विल इन्वर्ट बिट नंबर 1 2 एंड 5 ऑफ रजिस्टर डी एल कीपिंग द रिमेनिंग बिट्स अनचेंज। तो इनको इन्वर्ट करना है तो एक्सओर कर लें बिट नंबर 1 2 और 5 को, तो जो आपके पास नंबर बनेगा वो देख लें। ये नॉट वाला तो नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि ये मैंने आपको पहले बताया कि नॉट के साथ सिर्फ आप एक ही ऑपरेंड होता है, दो ऑपरेंड नहीं होते इसके। और नेक्स्ट है कि विच इंस्ट्रक्शन विल सेट बिट नंबर 1 2 एंड 5। तो जब सेट करना है तो उसके लिए और यूज़ होता है, और बिट नंबर 1 2 और 5 की जगह पे 1 आ जाएगा, बाकी जगह पे ज़ीरो, और उसको आप और कर देंगे। नेक्स्ट है which of the following instructions will help in changing the flow of program as and when required। ठीक है, तो अ, उसके लिए आपके पास जो है वो फ्लो कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस होती हैं। ठीक है, उसमें यही आपकी क्या कहते हैं, ये कंपैरिजन इंस्ट्रक्शंस जो आ जाती हैं। ठीक है, और ये कंडीशनल जंप्स आ जाते हैं, तो ये आपका कंट्रोल इसका ऑप्शन होगा सी। ठीक है, कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। और आईपी रजिस्टर जो है ये सीएस के साथ होता है बाय डिफ़ॉल्ट एसोसिएट। और ये देखें जी, ये 0300H यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है इस ऑफसेट से, तो इसका मतलब ये है कि ये पहला जो ए है इसको ये वाला एड्रेस असाइन होगा 0300, और ये 1 बाइट का है। अब इसको 0301 असाइन होगा, ये वर्ड है 2 बाइट्स लेगा, और इसको 0303 से ये B1 स्टार्ट होगा, और ये डबल है तो इसने 4 बाइट्स लेनी है, तो उसमें आप 4 ऐड कर दें तो 0307 से ये आपका सी जो है ये स्टार्ट होगा, 0307 सी ऑप्शन आएगा इसमें। उम्मीद करता हूँ ये क्लियर होगा। मज़ीद भी अगर कोई कन्फ्यूजन अभी भी बाकी रह गई हो तो आप पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।